डेसिमल फ्रैक्शन का जो है ये टाइप देखिए, अच्छे से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन जो है दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग से मतलब है जैसे कुछ इस प्रकार के 4 डिवाइडेड बाई 10 क्या आया 0.4, इस 0.4 के आगे कोई वैल्यू नहीं होगी। उसी पर 5 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ये आती है 0.625, इस 5 के आगे कुछ भी नहीं होगा। 5 डिवाइडेड बाई 100 0.005, इस 5 के आगे कुछ भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ये डेसिमल फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब मेन चीज हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार के होते हैं, एक रेकरिंग, दूसरा नॉन रेकरिंग। रेकरिंग को हम फिर हमारे काम का रेकरिंग आएगा। नॉन रेकरिंग समझ लेते हैं, नॉन रेकरिंग कैसे होता है। जैसे नॉन रेकरिंग ऐसा कुछ 0.547242, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई एक रिपीटिशन का कोई पैटर्न नहीं है, ये संख्या दूर तक तो जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, लेकिन इसका कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी आएगा इसके आगे, तो वो क्या हो गया, वो नॉन रेकरिंग हो गया। अब रेकरिंग में आ जाइए, तो रेकरिंग में क्या है, रेकरिंग टू टाइप्स के होते हैं, एक क्या होता है रिपीटिंग, दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटिंग, या इसको प्योर रेकरिंग कहते हैं। जैसे क्या है 0.555555 या फिर 0.99999, यानी एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, वो किसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग रेकरिंग या प्योर रेकरिंग। और दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटिंग, जैसे 5.24, उसके बाद 321 321 321 रिपीट हो रहा है, लेकिन 321 रिपीट होने से पहले भी दो डिजिट हैं 0.24, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे क्या होंगे, ये रिपीटिंग रेकरिंग, ये इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग रेकरिंग या मिक्स्ड रेकरिंग कहते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप्स आप समझ गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग दो प्रकार के होते हैं, प्योर रेकरिंग या रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग या मिक्स्ड रेकरिंग। अब हम जो रेकरिंग है, रेकरिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स ही हम करेंगे, समझेंगे, वही इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए प्योर रेकरिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग या मिक्स्ड रेकरिंग क्या है। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को आगे देखते हैं, कंसेप्ट को आगे देखते हैं। एक और कंसेप्ट समझते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है कि आप क्वेश्चन छोटा सा दे सकता है कि फ्रैक्शंस में दे दिया जाए और कहे कि फाइंड आउट क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया जाए। इफ देयर इज अ रेशनल नंबर ऑफ फॉर्म p by q, then it will be terminating recurring if जो आपका डिनोमिनेटर है q, वो क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का, 2 to the power m into 5 to the power n, जहां m और n क्या है, वो इंटीजर्स हैं, और 2 और m क्या है, ये 2 और m के का प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, जहां 2 और 5 का फैक्टर तो हो, लेकिन साथ में कोई और भी हो के, जो कि वो अदर देन 2 और 5 का प्राइम, 2 और 5 के अलावा अदर कोई प्राइम नंबर हो या फैक्टर हो। तो कैसे ये एग्जांपल हम आपको करके बताते हैं, एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे देखिए आपके सामने एग्जांपल है, इस प्रकार का कुछ एग्जांपल है कि फाइंड फिगर, ये जो है 3/2 5 11/5 7/6 7/20 एंड 13/50 आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने ये देखा था, ये 3/2 है, तो हमने देखा था कि p by q के फॉर्म में हो, और q जो हो, q क्या होना चाहिए, p by q के फॉर्म में होना चाहिए, और q क्या होना चाहिए, 2 या 5 का क्या होना चाहिए, 2 और 5 के उसमें फैक्टर में होना चाहिए। तो यहाँ 2 तो है, यानी इसका मतलब है क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग।
आप कहेंगे कैसे, तो इन 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 1.5 आएगा, ये तो टर्मिनेटिंग ही है। फिर उसके बाद 11/5, तो यहाँ भी हम देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, जहां 5 है यानी इसका मतलब है क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसे, तो इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, यही तो आएगा, यानी ये क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। उसके बाद क्या है 7/6, अब 7/6 को देखते हैं, 7/6 है तो आप कहेंगे कि इसमें 2 तो है, 3 × 2, लेकिन इस 2 के साथ एक और फैक्टर के जो है वो 3 आ गया है, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कैसे, तो हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 6 1, ठीक है 1 0, क्या होगा 6 4, फिर 0 36, फिर 4 क्या है 0, फिर ये क्या होगा 6 36, यानी हम ये देखें तो क्या है ये 6 6 6 ऐसे रिपीट हो रहा है, यानी ये क्या आ रहा है हमारा 1.1666, ये क्या हो गया हमारा मिक्स्ड रिपीटिंग, मिक्स्ड रेकरिंग का ये एग्जांपल हो गया, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, यानी ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है 7/20, 7/20, तो इसको क्या फैक्टर कीजिए 2 दूनी 4 5 20, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 7 और 2 to the power 2 और ये 5 to the power 1, तो ये तो 2 और 5 का फैक्टर है, तो यानी ये क्या होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा। आप वैसे भी अगर इसको वो करके निकालें, अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखें तो 20 से 7 डिवाइड करके देखिए, ये क्या होगा 0 20 × 60, ये क्या आया सॉरी ये 60 होगा, ये क्या होगा आया आपका 10 आया, फिर पॉइंट ये 0 20 बचे 100 0.35, यानी ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट हो रहा है। उसी प्रकार बस हम फैक्टर देख के बता देंगे, उसी प्रकार 13/15 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 5, तो यहाँ 5 का फैक्ट, ये 5 तो आ रहा है लेकिन साथ में ये के 3 भी आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उम्मीद है आपको ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कोई अगर फ्रैक्शन दे दिया जाए एग्जाम में, कोई ऐसा कुछ दे दिया जाए तो आप फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ईजिली।